हेलो एवरीवन, हमें चैप्टर 11 को समझना है। चैप्टर 11 डील करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस से रिलेटेड। मतलब ये है कि जब कभी पुलिस वाले को ये लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, तो जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा कि कई बार पुलिस वाले कहीं भी घुस जाते थे और उठा करके उस किसी भी पर्सन को ले जाते हैं। वो पूछता रहता है पीछे से कि भाई मैंने क्या किया, बता तो दो। तो वो कहता है तेरे को चल वही बताऊंगा। तो ये सेक्शन वही बता रहा है कि क्यों आपको ऐसे उठा के ले जाएंगे। तो अभी ना ऑफेंस हुआ नहीं है, मतलब कमिट करेगा, कुछ इस तरह से क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा ऑब्जर्व करने से भी लगता है, इसलिए पुलिस ऐसा काम करेगी। तो सेक्शन 149 में कुछ नहीं लिखा, सिंपल है, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। 150 में लिखा है इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब 151 को देखिए, अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पर समझना है कि अगर किसी पुलिस वाले को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी से भी, या ऑब्जर्व करने से ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है कोई इस तरह का डिजाइन बना रहा है जिससे कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा डेफिनेटली, ठीक है, कंफर्म है उसको ये बात, तो उसको रोकने का क्या करेगा पुलिस वाला। अब या तो ये तो है नहीं कि पहले तू कमिट कर ले तब मैं तेरे को फिर उठाऊं या तब तेरे को पनिश किया जाए, ऐसा तो नहीं है ना, इतने में तो कांड हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर यही बता रखा है कि जब ये आपको कंफर्म है कि इस तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने जा रहा है या कमिट करेगा कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो वो क्या करेगा, तो उसको बिना बताए, ठीक है, बिना बताए उठा लेगा उस पर्सन को, ठीक है। कंफर्मेशन जरूरी है उसको इस बात की कि इस तरह से कुछ करने वाला है। अब बिना बताए से मतलब ये है विदाउट ऑर्डर, ठीक है, विदाउट ऑर्डर। किसका ऑर्डर? मजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट के बिना वो उसको उठा लेगा वहां से। इज इट क्लियर? तो कई बार ऐसा होता भी है कि अगर इतनी देर में वो वारंट इशू करवाने जाएगा, इतनी देर में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो ये बेसिक चीजें याद रखनी है कि आपसे कोई पूछ दे या आपके कहीं आस पड़ोस में ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा हो, तो आपको कोई कहे भाई आप वकील हो, आपको तो पता होगा कि पुलिस क्यों ले गई है उठा के, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का तुम क्रिएट कर रहे थे तो पुलिस को अथॉरिटी है इस चीज की कि वो आपको उठा लेगी, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर। तो अब सबसेक्शन 2 आता है। सबसेक्शन 2 में लिखा है अंडर द सबसेक्शन 1 24 घंटे उसे कस्टडी में रख सकते हैं अनलेस टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए अंडर द सीआरपीसी और एनी अदर लॉ, उसको ऐसा लगता है तो। इज इट क्लियर? तो जो जनरल लॉ है वो तो ये है कि भाई बिना उसके उठाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ये भी याद करना जरूरी है, तभी आपको पावर का पता चलेगा। इसीलिए वो टिप्स पे होना चाहिए कि कौन से ऑफेंस में पुलिस को पावर है, कौन से में नहीं है। लेकिन ये की बेसिक चीज है जो यहाँ पर बता रखी है, ठीक है, एज एन एडवोकेट कह लो या एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है सेक्शन 152। 152 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को भी तो बचाने का काम है पुलिस वाले का, क्या करेंगे बताओ, बचानी पड़ेगी। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसे बचाने के लिए पुलिस वाला क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, कोशिश करेगा कि कोई किसी भी तरह से कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। इसमें लिखा हुआ है साफ, आप देख सकते हैं। मैंने बेसिक जो लॉ है वो आपको बता दिया है कि वो उसका काम है, आप उसके काम में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। सेक्शन 153 में कुछ खास नहीं है, जस्ट आपको रीड आउट करना है बस। तो 153 में लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यानी बाटों और मापों का निरीक्षण। कई बार ऐसा होता है ना, तो इसलिए ऐसा करना भी पड़ता है। ये लॉ भी सही बना हुआ है, कई बार गड़बड़ करते हैं बहुत से लोग। इतना हो गया। अब आता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेन और इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझना होगा, प्रोविजो को बहुत अच्छे से समझना होगा। प्रोविजो में जो सेक्शन दे रखे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझना होगा। जो वुमेन रिलेटेड ऑफेंस की बात करता है कई बार उसमें घुमा देता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, तो ठीक है, इसको तो आप खाली ऐसे ही एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा प्रिवेंटिव वाला। तो अब वास्तव में जो सीआरपीसी शुरुआत होती है वो 154 से ही होती है, तो इसको आप याद करने के लिए कहानी की तरह बना ले। पहले एक एक सेक्शन को समझना भी बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 154 में 3 सब सेक्शन है, ठीक है।
तो इसमें जो बेसिकली बात बताई गई है कि जैसे एफआईआर लिखी जाती है वो कौन से सेक्शन में लिखी जाती है एफआईआर, ठीक है, तो वही हमको यहाँ पे समझना है और कैसे कैसे लिखी जाएगी एफआईआर। और अगर कोई आपकी एफआईआर नहीं लिखता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आप आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं, और वुमेन रिलेटेड ऑफेंस है तो कैसे उसकी एफआईआर लिखेंगे। और दूसरी बात ये कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या नहीं है, ये भी यहाँ पे समझना है। इसका यूज किस तरीके से किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे पॉइंट वाइज, ठीक है।